हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की ये ड्रीम वीवर की दूसरी क्लास है, तो समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ड्रीम वीवर को किस तरीके से ऑन किया जाता है ये हम सीखेंगे, और इसके अंदर किस तरीके से वर्क करना है आपको वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रीम वीवर को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है आपको ड्रीम वीवर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रीम वीवर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शन खुलेंगे। आप देख सकते हैं ड्रीम वीवर जो होता है कई चीज़ों पर वर्क करता है, जैसे एक्टिव सर्विस पेज है, इस पे काम करता है, और पीएचपी पे काम करता है। तो ये कई सारे चीज़ें हैं जिस पे ये काम करता है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको ओके कर देना है। तो ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ड्रीम वीवर कुछ इस तरीके से ऑन होता हुआ दिखाई देगा, और इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका ड्रीम वीवर है, और यहाँ से सारे ड्रीम वीवर के जितने मेन्यू होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ साथ अगर मान लो आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो और वो आगे आपको ओपन करनी है, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML है, तो ये कई चीज़ों पर ये वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई चीज़ों पे काम करता है, जैसे HTML है, PHP है, CSS है, जावा है, XML है, तो कई चीज़ों पे वर्क करता है। बट अभी क्या है, यहाँ से लेने के लिए जैसे आप और दूसरे सॉफ्टवेयर में फ़ाइल को लेते हैं या फिर कोई पेज को लेते हैं, तो ये भी आप कह सकते हो यहाँ से कोई नई फ़ाइल लेनी है तो उसके लिए होता है। जैसे HTML लेना है या फिर CSS लेना है, तो इस तरीके से आप कैसे कैसे काम करेंगे वो रहेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का जो भी पेज है उसका वेब पेज बना सकते हैं। तो किस तरीके से वो बनाएगा वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं, HTML से स्टार्ट करते हैं पहले, और इसके अंदर हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप HTML पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इंसर्ट ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बार मिलेगा आपको। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कुछ व्यू दे रखे हैं कि आप ड्रीम वीवर में किस तरीके से व्यू देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप कोडिंग पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कोडिंग दिखाई देगी, लेकिन यदि आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको कोडिंग दिखाई नहीं देगी। इसमें आपको जो भी आप डिज़ाइन कर रहे होंगे वो आपको डिज़ाइन नज़र आएगा। और यदि आप स्प्लिट करते हैं तो ये आपको स्प्लिट इस तरीके से नज़र आएगा, मतलब एक तरफ तो आपकी कोडिंग चलेगी और एक तरफ आपका जो भी प्रीव्यू होगा वो आपको नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये ऑन होगा। और यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि और ऑप्शन को ऐड करना है, तो ऑप्शन को ऐड करने के लिए आपको विंडो में जाना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से इंसर्ट आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर ये कई सारे ये चीज़ें अभी के अभी आई हुई है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। आपको जैसे भी सूटेबल लगे, जहाँ भी सूटेबल लगे वहाँ आप रख सकते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर जो चीज़ें रखता हूँ वो यहाँ पर सेट करता हूँ। तो आप यहाँ पे जाना है और इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लू सा नज़र आएगा। यहाँ पर लाके छोड़ देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यदि फ्यूचर में आपका कुछ भी ऐड नहीं होता है तो आप इसी विंडो में जाके उसको ले सकते हैं। और इस तरीके से यदि आप इसको छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि प्रीव्यू ज़्यादा दिखाई दे और जो कोडिंग है आपकी वो कम दिखाई दे, तो आप इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आसानी से। यदि आपके सिस्टम में प्रॉपर्टी नहीं आ रही है तो आप विंडो में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी कंट्रोल F3 इसकी शॉर्टकट की है, तो आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। और इंसर्ट में जाएंगे तो आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इसी तरीके से कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको एक्टिवेट करना, ओपन करना, तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ड्रीम वीवर आप देख सकते हैं यहाँ से चालू होगा। और इसके अंदर जो भी काम करना है वो आपको कोडिंग में नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है। अगर आप जो भी चीज़ यहाँ पर लिखेंगे वो आपको ऑटोमेटिक कोड करके खुद दे देगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोडिंग जो होती है वो अपने आप होती रहती है। बस आपको क्या करना होता है, अपना जो भी वर्क होता है वो यहाँ पर बनाना होता है, और कोडिंग जो होती है उसकी अपने आप होती रहती है। बट कभी कभार क्या होता है, कुछ ही केस में ऐसा होता है कि इसमें कोडिंग करनी पड़ती है। तो कोडिंग भी बड़ी आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप सिंपल HTML में देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, हमको एक प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड लिखना होता है, बट इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको गाइड भी करती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं इसमें हम समझते हैं एक एक करके।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉमन के अंदर सबसे पहले आपका ऑप्शन रहेगा हाइपरलिंक। तो जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको ये नज़र आएगा। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके अगर किसी को लिंक देना है तो आप लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़ाइल को सेव करना सिखाता हूँ। तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी फ़ाइल है वो क्रोम में खुले तो आप यहाँ से क्रोम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। और जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे करना है तो आप यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम देना है। तो जैसे मैंने दिया फर्स्ट वेब पेज और यहाँ से आप इसको सेव करेंगे। और इसमें आपको HTML लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली सिंपल बस यहाँ पर सेव कर देंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे ये अपने आप ही गूगल में ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से गूगल ओपन हो चुका है और आपका जो पेज है गूगल पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जिसमें आपका लिखा रहेगा दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज और इस तरीके से आपको ये शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट दिखाई दे यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले भी HTML में क्लियर किया था कि आप यहाँ पर जो टाइटल दे रखा है यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ और अब इसको हम सेव करेंगे और आप यहाँ पर जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करने की शॉर्टकट होती है, या तो आप इस पर क्लिक कर दें या फिर अपने कीबोर्ड बटन से प्रेस कर दें F5, तब भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पर चेंज हो गई। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। अब किसी चीज़ पर आपको लिंक लगाना है, मान लो कोई टेक्स्ट है आपके पास, इस पर किसी पे भी लिंक लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ड्रीम वीवर में सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल इसको सिलेक्ट करना है जिस पे भी लिंक लगाना है आपको, और यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको टेक्स्ट का नेम, तो जो भी टेक्स्ट का नाम रखना है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पे लिंक किस फाइल से लिंक करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये छोटा सा बटन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताइए जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं वो कहाँ पर रखी हुई है। तो हमारी जो फाइल है वो हम नीचे आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मुझे लिंक करना है, सपोज़ इस थंबनेल से मुझे इसको लिंक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके। और टारगेट मतलब ये नए वाले टैब पर खुले या फिर पुराने वाले टैब पर खुले, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें ब्लैंक है, ब्लैंक पर खुलेगा, न्यू करेंगे तो न्यू वाले पे खुलेगा, पेरेंट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये पेरेंट उसी में ही खुलेगा। सेल्फ भी क्या है, सेम है, सेल्फ और पेरेंट ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा उसी टैब में जाके ये खुलेंगे। अगर आप गूगल में इसको क्लिक करेंगे तो टॉप करेंगे तो ये टॉप पर खुलेगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पर अभी न्यू पे लेना चाह रहा हूँ तो न्यू पे क्लिक करेंगे और क्या नाम रखना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्लिक हेयर, और ये वाली चीज़ें मैं आपको आगे बाद में समझाऊंगा, बस आपको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो टेक्स्ट है उस पर लिंक आ चुका है, बट ये यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको यहाँ पर सेव करना है और आपको जाना है गूगल में और यहाँ पर आपको F5 प्रेस करना है जिससे वो रिफ़्रेश हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक हो चुका है और जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊँगा और ये आपको दिखा देगा क्लिक हेयर, क्योंकि हमने उसके अंदर क्लिक हेयर भी पुट किया था। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आसानी से हमने क्या करा है, आराम से इसको लिंक कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से और भी ऑप्शन आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी का भी लिंक हो जाए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ईमेल लिंक, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके टेक्स्ट का क्या नाम है वो रहेगा और आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। तो जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ
और यहाँ से आप ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा क्या होगा, आप इसको जो भी हमने लिंक दिया था उसको आप डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। तो इसको सेव करेंगे और ये आप चेक करेंगे आउटपुट, तो F5 करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये खोल के देगा कि आप जो भी मेल भेजना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लिंक भेजेंगे, किसके ज़रिए आपको मेल भेजना है, गूगल के ज़रिए भेजना है, मेल के ज़रिए भेजना है, आउटलुक के ज़रिए भेजना है। तो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेल वाला भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे और भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो एक एक करके मैं इसमें सारी क्लासेस जो भी हैं ड्रीम व्यूवर की वो कंप्लीट कर दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।